बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा सालन बनके तैयार हुआ हुआ है। टेस्ट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना हुआ होगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम बाजार जैसा सालन के बनके तैयार होने वाला है। जैसे देगों में बना होता है या हमें ढाबों में मिलता है ना, ये टेस्ट वाइज उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ेदार सा होगा। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी बनके तैयार हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्विक लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली एक अदद पतीली, उसके अंदर शामिल कर देना है 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा, ऑयल ना आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे अक्सर लोगों को पसंद होता है कि ऑयल की अच्छी सी एक लेयर हो सालन के ऊपर, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद प्याज, पतली पतली सी मैंने इसको बारीक बारीक सा काट लिया। ये शामिल कर देना ऑयल पर। अब हमने क्या करना है, अच्छा सा इसको जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आएगा फिर हमने इसको निकाल लेना है। आपने अच्छा सा मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये नहीं जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं हाई फ्लेम। जल्दी तो ब्राउन हो जाती है, बस ख्याल ये रखना है आपने कि ना ओवर डार्क कलर की ना हो, वरना उससे क्या होता है हमारा सालन का कलर भी डार्क की तरफ चले जाता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। अब हमने इसको सेपरेट कर लेना है ऑयल से। तो एक अदद प्लेट ले लूँगी और मैंने प्याज को उसमें निकाल लेना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से आपने निकाल लेना है ऑयल हटाकर। अब हमने क्या करना है, एक अदद ब्लेंडर जग ले लिया, शामिल कर रहे हैं उसके अंदर 2 अदद टमाटर, ऐसे मैंने रफ से काट लिए हैं, वो शामिल कर दिए। साथ ही साथ जो हमने प्याज ब्राउन की हुई थी वो शामिल कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 300 ml तक मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। अच्छा सा हम ब्लेंड कर लेंगे इसको, और ब्लेंड करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर रेसिपी में। तो अभी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 700 ग्राम से मेरे पास चिकन विद बोन्स, ये शामिल कर दूँगी। उसी पतीली के अंदर वही ऑयल है, हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी। साथ ही साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देना है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हमने चिकन को भून लेना है। जैसे ये पिंक से वाइट हो जाए और उसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह होती है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद वो निकल जाए, आपने अच्छा सा इसको भूनना है। तो रेसिपी मेरी चिकन आलू की अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ की वीडियो, मज़े मज़े के खानों की रेसिपीज़ जो मेरे चैनल से आती हों, झटपट से मिले और आप वो झटपट से ट्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, वो आप देख लीजिए। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ये शामिल कर देना है। सारी की सारी चीज़ इसके अंदर अच्छा सा हमने अब चिकन और मसालों को जो है ना भून लेना है। ठीक है, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर इन सारे मसालों के फ्लेवर्स जो हैं अंदर तक चले जाएं। तो अच्छा सा आपने इस पॉइंट पे चिकन को लाजमी भूनना है मसाले डालने के बाद। यहाँ पर मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं और इसको ना इस तरीके से काट लिया है। अच्छा, आलू जैसे बड़े साइज़ का हो तो आप उसके 3 टुकड़े किएगा, और ज़रा नॉर्मल सा साइज़ का हो तो आपने बस सेंटर से एक कट मार देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें अच्छा सा हमने चिकन आलू को डालने के बाद अच्छा सा भूनेंगे हम दोनों को एक साथ। ये खूबसूरत सी अभी शक्ल आ गई है इसकी माशाल्लाह से। अब जो हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड किया था वो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं, और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर अभी और शामिल करूँगी इस जग के अंदर लेकर, ताकि जो जग के अंदर लगा हुआ होता है ना वो भी इसके अंदर अच्छे से हम यूज़ कर लें। वेस्ट नहीं करना है हमने कुछ भी। और देखिए इसको अच्छा सा हमने पकाना है। 2 मिनट तक हम ऐसे इसको भूनेंगे खोलकर ढक्कन। उसके बाद हमने ढक्कन ढक के इसको पकाना है। जब तक पकाएंगे जब तक आलू और चिकन अच्छे से जो है ना गल ना जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट तक आपने भूनना है अच्छा सा इसको इस तरीके से। बस आपने पहले ढक्कन खोलकर इसको भूनिएगा 2 मिनट तक अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ढक्कन ढक के इसको पका लूँगी, और मैंने देखिए यहाँ पर चेक कर लूँगी आलू और चिकन अच्छे से गल गई थी। ये बिल्कुल डन हो गया यहाँ पर। तो मैंने ऊपर से हरी मिर्ची हरा धनिया डाल दिया और ये डन है। मैं इसको सर्व करूँगी। है ना आसान सी रेसिपी, लेकिन कितनी ज़्यादा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा ये अच्छी है कि अक्सर हमारे चिकन आलू जैसे हम ट्राई करते हैं सालन वगैरह, तो उसमें प्याज अलग से दिख रही होती है तो अच्छी भी नहीं लगती आंखों को देखने में भी, और वैसे भी ज़्यादा अच्छी खाते हुए भी नहीं लगती कि मुंह में आ रही हो। तो हमने जो उसको ब्लेंड करके डाला ना तो वो आपको एकदम बाजार जैसा लुक भी देगा, और टेस्ट वाइज तो ये देखें कितने कम मसालों से इतना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा कि आपके यहाँ दावा तो भी बना करेगा। ये आम जैसे भी आप घर में बनाना चाहें बना सकते हैं। इतनी झटपट सी रेसिपी है, जैसे मेहमान आए झटपट से तैयार हो जाएगी और इजी के साथ साथ मज़ेदार भी है। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर दिया है।
परफेक्ट सी ग्रेवी रखी है मैंने इसकी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और देखिए मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी चेक करके ग्रेवी को, कि ये भी नहीं कि एकदम पतला हमने रख दिया शोरबा तो लगता है प्लेट में आने के बाद वो तैर रही होती हैं उसके समंदर में मछलियाँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है और रोटी में भी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हुई है, तैयार बन के तो हुआ है ये। और ये जैसे जैसे रख देते हैं ना हम इसको बनाने के बाद, थोड़ा वेट करते ही हैं, दैट्स वाई फ़ौरन से खाना नहीं लगता अक्सर, तो फिर क्या होता है थोड़ा और थिक हो जाता है। तो आपने ग्रेवी इसकी मेरे जैसी रखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा सालन बन के तैयार होगा। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।